हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस बैंक तो पढ़ चुके थे, यानी 2024 के क्वेश्चंस बैंक एंड 2025 के क्वेश्चंस बैंक दोनों पढ़ चुके थे। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट्स। ये एक प्रकार का आप गेस्ट पेपर समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता नहीं है भैया, हूबहू बहू आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना करना है कि आपको बस इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। एंड एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोग पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या फिर किन्हीं वजह से आप पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाए हैं, तो भैया क्वेश्चंस बैंक वाला वीडियोस देख लेना जाके चैनल पे। और ये वीडियो जो चल रही है, ये सीरीज मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रही है, इस वीडियो का जितने भी पार्ट आएंगे सभी पार्ट को वॉच कर लेना। एग्जाम में अगर आपको कोई फेल कर देगा तो आके मुझसे मिल लेना। ठीक है भैया, कोई नहीं फेल कर पाएगा, क्योंकि यार सेम क्वेश्चन जब हम आपको देंगे, सेम क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, उसको छापेंगे वहां पे, तो भैया फेल होने का चांसेस ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर मेरे दिए हुए मटेरियल से आप पढ़ के जाते हैं, मेरे दिए हुए मटेरियल से अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं, तो भैया आपके फेल होने का चांसेस है ही नहीं है। ठीक है, तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि भैया अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पेपर दीजिएगा। जितने भी हम क्वेश्चंस बैंक सॉल्यूशंस कराए हैं उसको आप वॉच कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं उसको वॉच कर लीजिएगा। टॉप 20 टॉप 30 हमारे वार फार्मेसी के ऐप पे है, वहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे इजिली इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, आज से स्टार्ट हो गया है मॉडल पेपर का, फार्माकोलॉजी का। तो चलिए क्वेश्चंस इस वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये क्वेश्चंस डिस्कशन का वीडियो है, तो जितने भी हम लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट लेक्चर में सेम क्वेश्चंस का पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी करके, जैसे क्वेश्चंस बैंक का आ नहीं रहा था सॉल्यूशंस, ऐसे करके मॉडल प्रैक्टिस सेट का भी सॉल्यूशंस आएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, मतलब आपको डिस्कशंस करेंगे आपके साथ कि भैया कौन कौन सा क्वेश्चंस हम लोग एनालाइज करके प्रिपेयर किए हैं। एंड सेकेंड वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में क्या होगा, हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आएगा। लाइक पार्ट ए का सॉल्यूशंस एक सेपरेट वीडियो में, पार्ट बी का सॉल्यूशंस एक सेपरेट वीडियो में, एंड पार्ट सी का सॉल्यूशंस एक सेपरेट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को ना लंबा करते हुए, मतलब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड देखते हैं आज के इस मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड है एंड कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो चलिए भैया अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 2026 का हम लोग प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, 2026 का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर किए हैं। किस चीज का है भैया, फार्माकोलॉजी का है। किस चीज का है भैया, फार्माकोलॉजी का है। ओके, ये पार्ट ए है। पार्ट ए में आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, इतना तो आपको पता होगा कि पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड कितने क्वेश्चंस करने होते हैं। अरे यार, इतने टाइम से आप लोग क्वेश्चंस बैंक वाला वीडियोस देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता है भैया 7 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट में 7 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपको करना होता है 6 क्वेश्चंस को, यानी एक क्वेश्चंस को आपको स्किप करना होता है, एक क्वेश्चंस को नहीं करना होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, एंटी हाइपरटेंशन। अब एंटी हाइपरटेंशन क्या होता है भैया, जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, यार बहुत बार पढ़ा चुके हैं इंपॉर्टेंस में, टॉप 20 टॉप 30, अरे यार कई बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये पूछिए ही मत मुझसे, मेरे मुंह में याद, मतलब मुंह में रखा हुआ है, मैं बोल दूं तो पूरा उलट दूं यहाँ पे। ठीक है, तो भैया ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे अच्छे से पूरा दिमाग मेरे घुस गया है एंटी हाइपरटेंशन क्या होता है। तो ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंशन बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं, इंपॉर्टेंस वीडियो वार फार्मेसी के चैनल पे है भैया, जाके वॉच कर लो। एंड टॉप 20 टॉप 30 आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप कहाँ से इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर से आप जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंशन पहला क्वेश्चन हो गया। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को भी एक्सप्लेन करना है एंड इसके एडवर्स इफेक्ट को भी। किसके एडवर्स इफेक्ट को, एसीई इनहिबिटर, जो एसीई इनहिबिटर होता है इसके एडवर्स इफेक्ट को क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं कि इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में तैयार किया गया है एंड कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ऑल ओवर पूरा सिर्फ इस वीडियो में क्या होगा, क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। राइट, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक क्या होता है, फार्माकोलॉजी में एंटी डायबिटिक का क्या रोल है भैया, डायबिटिक को ट्रीट करना है। डायबिटीज मिलिटस सुने हैं, अब नहीं पढ़ेंगे तो क्या करें।
ठीक है, पढ़िएगा तभी सुनिएगा ना। तो भैया डायबिटीज मिलिटस को बेसिकली ये ट्रीट करता है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को भी लिखना है एंड इसके एडवर्स इफेक्ट के को लिखना है, यानी इंसुलिन के एडवर्स इफेक्ट को भी लिखना है। यानी एंटी डायबिटिक ड्रग्स को पहले सबसे पहले क्लासिफाई करना है, उसके क्लासिफिकेशन को लिखना है। देखिए क्वेश्चंस में जितना पूछेगा सिर्फ आपको उतना ही आंसर करना है। यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा है, तो ऐसा नहीं कि आप डेफिनेशन छापने लगेंगे। डेफिनेशन छापेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा और टाइम बहुत कम होता है, टाइम को देखते हुए एग्जाम में चलना पड़ता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन सबसे पहले आप एंटी डायबिटिक का लिख देंगे एंड देन क्या लिखेंगे आप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, एंटी डायबिटिक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस लिखेंगे। ठीक है, फिर इंसुलिन का एडवर्स इफेक्ट, यानी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो भैया ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली आपको 3 पेज में लिखना होता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर ये होता है, तभी तो 5 नंबर ये मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, एनसैड्स, एनसैड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसैड्स का क्लासिफिकेशन एंड इसके भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया। देखिए यहाँ पे है पेनिसिलिन का भी एडवर्स इफेक्ट पूछ रहा है। एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन को सबसे पहले भैया आपको क्लासिफिकेशंस को उसके एक्सप्लेन करना है एंड देन क्या करना है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को भी एक्सप्लेन करना है एंड देन आफ्टर इसके एडवर्स इफेक्ट को, किसके एडवर्स इफेक्ट को, जो एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन के एडवर्स इफेक्ट को भी आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब लिखना है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासिफाइड ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक सीएनएस होता है, एक एएनएस होता है, आपको पता है ना, एक एएनएस होता है, एक सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो वही बोल रहा है, इसके क्लासिफिकेशंस को आप इसको डिस्कस करेंगे एंड एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भैया इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ना कि इसके आंसर को। जिस वीडियो में इसके आंसर को डिस्कस किया जाएगा उस वीडियो में प्रॉपर अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम लेके आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स कई बार पढ़ा दिए हैं भैया। फार्माकोकाइनेटिक्स को यहाँ पे डिफाइन करना है, इसका डेफिनेशन लिखो। देन आफ्टर आदमी, आदमी तो आपको पता होगा ना, आदमी का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशंस को ही बोलते हैं आदमी। ठीक है, तो इसको भी आपको डिटेल में लिखना है, इसका भी मतलब छोटा सा आप डेफिनेशन लिख देंगे, एब्जॉर्प्शंस का डेफिनेशन छोटा सा लिख देंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस होता है एंड एक्सक्रीशंस में क्या होता है, तो छोटा छोटा आप लिख देंगे, लाइक 1 2 3 पेज भर देंगे तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, क्लासिफाई एंटी इपिलिप्टिक, एंटी इपिलिप्टिक क्या होता है, जो इपिलिप्सी को ट्रीट करे यार, सिंपल, जो इपिलिप्सी को ट्रीट करे उसको एंटी इपिलिप्टिक बोलते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है एंड एडवर्स इफेक्ट लिखना है किसका, फेनाटोइन, फेनाटोइन जानते होंगे आप ना, इसके इसका क्लासिफिकेशन है, फेनाटोइन इस एंटी इपिलिप्टिक का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट को लिखना है। तो 7 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी पार्ट ए में 7 क्वेश्चंस यहाँ पे ये सब इंक्लूडेड है। एंड अब चलिए पार्ट बी पे देखते हैं। पार्ट बी क्या है भैया, अटेम्प्ट एनी 10, यानी इसमें क्या होता है, इसमें 11 क्वेश्चंस पूरा होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, 10 क्वेश्चंस लिखना है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर देता है, हर एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर देता है अगर आप एक्यूरेट लिखेंगे, राइट। सबसे पहला जो है भैया डिफाइन फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं और फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन अगर आपको नहीं आता है तो भैया आप ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि आप एग्जाम में, आप समझ जाइए भैया फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन यार एक, मतलब अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको तो याद होना चाहिए फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। फिर क्या करना है, एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस, इसके ब्रांच को भी एक्सप्लेन करना है। जैसे कि ये एक साइंस का ब्रांच है तो इसके ब्रांचेस को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप इसको 1-1.5 पेज में लिख देंगे तो 3 नंबर का काम आपका हो जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स यानी आदमी को, ऊपर भी आदमी था नीचे भी आदमी है, मतलब पार्ट ए में भी आदमी था एंड पार्ट बी में भी आदमी था, तो मिलता जुलता आंसर आप लिख देंगे। जैसे पार्ट ए में जो आप लिखेंगे पार्ट बी में भी वही मिलता जुलता, सेम नहीं लिखना है, मिलता जुलता आप घुमा फिरा के लिख देंगे तो काम हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासिफाइड डायरेटिक्स, डायरेटिक्स क्या होता है, डायरेटिक्स भैया जो एंटी हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, बेसिकली डायरेटिक्स उसी को बोलते हैं और इसके एक एग्जांपल को लिख देना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लिखना है भैया। क्या लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, कैसे वो अपना एक्शन शो करता है
कौन? पैरासीटामोल, राइट। फिर क्या लिखना है भैया? पांचवा नंबर क्वेश्चन से लिस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अभी क्या करना है भैया? एडवर्स इफेक्ट लिखना है, ठीक है। तो 5-6 एडवर्स इफेक्ट यानी एक पेज में लिख देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या है भैया? क्लासीफाई एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या होता है? एंटीहिस्टामिन जो एलर्जी वगैरह को ट्रीट करता है यार, तो उसी को क्या करता है, क्या करना है यहाँ पे? उसको क्लासीफाई करना है, कौन कौन से ड्रग्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं एग्जाम्पल के साथ इसकी क्लासिफिकेशन को आप क्या करेंगे? क्लासीफाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है भैया? राइट द थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन यार, मॉर्फिन क्या होता है अभी तो नहीं बताएंगे हम, इसके लेक्चर में, इसके जो है सॉल्यूशन वाले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। अभी तो नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया? नेक्स्ट पॉइंट क्लासीफाई एंटी एसिड विद एग्जांपल। एंटी एसिड तो बहुत सिंपल है यार, जैसे आपको एसिडिटी होती है ना, तो वही समझिए एंटी एसिड ट्रीट करता है आपको, ठीक है। इरिटेशन वगैरह पेट में होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह, जलन वगैरह जो होता है या फिर गैस बन जाता है, तो एंटी एसिड जो होता है मेडिसिन ये ट्रीट करता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग रिसेप्टर थ्योरी। ड्रग रिसेप्टर के थ्योरी पे क्या करना है? शॉर्ट नोट, छोटा सा नोट्स लिखना है, यानी एक पेज में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या है? डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो ये इंपॉर्टेंट में मैं लगा दे रहा हूँ, इसको आपको छोड़ के नहीं आना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या होता है भैया? बताओ। बीटा ब्लॉकर जो आपके हार्ट पे बेसिकली काम करता है, ठीक है। हार्ट के कॉन्स्ट्रक्शन जो होता है उसको क्या करता है? हार्ट के कॉन्स्ट्रक्शंस को रिलैक्स करता है, यानी बीपी में काम करता है। अगर बीपी बढ़ा है तो बीपी को घटाने का काम करता है बीटा ब्लॉकर, राइट। पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में क्या है भैया? पार्ट सी में मोस्टली ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू होते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर आपको देगा एंड 20 को 20 पूरा करना है, ऐसा नहीं यहाँ पे एक भी क्वेश्चन छोड़ना है। पार्ट ए में आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है एंड पार्ट बी में आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है, पार्ट सी में आपको पूरा क्वेश्चन करना है, राइट। पैरासीटामोल मेनली एक्ट एज, बताओ पैरासीटामोल कहाँ पे एक्ट करता है? देखिए इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस नहीं बताएंगे भैया, इस ये क्या है? क्वेश्चन डिस्कशंस वीडियो है, इसके सॉल्यूशंस वाले वीडियो में हम सॉल्यूशंस इसका बताएंगे। तो बेसिकली आप एक बार सरसरी निगाह से एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चंस क्या हैं मेनली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। इंसुलिन किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? ये बहुत इजी है यार, किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है बताओ? हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज मेलिटस। अगर किसी को आ रहा है तो भैया कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। एंड डाइजीपाम क्या होता है? डाइजीपाम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? डाइजीपाम किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है? एनसैड, बेंजोडाइजीपिन एंड बीटा ब्लॉकर, एंटीहिस्टामिन। बहुत सिंपल है यार। हिपेरिन इज यूज्ड एज, हिपेरिन कहाँ यूज होता है? इतना इजी यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग लाए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि इजी है और एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में भी आएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। क्या है भैया? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, राइट। आगे देखते हैं, बीटा ब्लॉकर मेनली यूज्ड इन। बीटा ब्लॉकर मेनली कहाँ पे यूज किया जाता है बताओ? अस्थमा, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, पेन। अरे यार हाइपरटेंशन अभी मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने, रहा नहीं गया मेरे से, ठीक है। तो आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। बताओ हाइपरटेंशन को कौन सा मेडिसिन यहाँ पे ट्रीट करता है? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन तो यार आपके डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट करता है। एम्लोडिपिन, एस्पिरिन, डाइजीपाम। बताओ इसी में 3 में से एक है, बताओ। फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? एस्पिरिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? एस्पिरिन कौन से क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है? 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर को कौन सा ड्रग ट्रीट करता है? रेंटिडिन, फ्रूसेमाइड, इंसुलिन, एड्रेनालिन। बताओ बहुत सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन है। एड्रेनालिन इज मेनली यूज्ड इन, एड्रेनालिन कहाँ पे यूज किया जाता है बताओ? बताओ भैया, कमेंट में बता नहीं रहे हो यार आप लोग। 10 नंबर, मेटफॉर्मिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। मेटफॉर्मिन कहाँ पे यूज किया था? यहाँ पे मैंने आपको बताया मेटफॉर्मिन, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि कहाँ यूज किया जाता है, मैंने आपको हिंट दिया था। बताओ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज किया था मेटफॉर्मिन, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है भैया? यहाँ पे आपको फिल करना होता है, ठीक है, खाली स्थान छूटा रहेगा, फिल करना रहेगा। पैरासीटामोल इज मेनली यूज्ड, कहाँ पे यूज किया था बताओ? द एंटीटोड ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीटोड कहाँ यूज किया जाता है? इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, इंसुलिन कहाँ पे यूज किया जाता है? द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एसीई इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर का कोई कॉमन साइड इफेक्ट बता दो। एट्रोपिन यूज्ड इन, एट्रोपिन कहाँ यूज किया जाता है? अब ट्रू फॉल्स आ जाओ भैया, कौन सही है कौन गलत है? ये ट्रू फॉल्स का मतलब है, अगर यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया रहेगा, अगर सही है तो क्या लिखना है?
ट्रू लिखना है, एंड गलत है अगर तो फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स है। पैरासीटामोल हैज स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस, बताओ क्या पैरासीटामोल एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस शो करता है। एट्रोपिन इज यूज्ड इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, बताओ। इंसुलिन इज इफेक्टिव व्हेन टेकन ओरली, बताओ इंसुलिन इज इफेक्टिव व्हेन टेकन ओरली, क्या इंसुलिन तभी इफेक्ट करेगा जब इसको आप मुंह से खाएंगे। प्रोप्रानोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर, ट्रू। एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। हिपेरिन इज अ एंटीकोगुलेंट ड्रग, यस। तो ये रहे भैया हमारे क्या रहे, पार्ट ए यानी सेट ए रहे, ठीक है। मॉडल पेपर का जो प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट का सेट 1 है फार्माकोलॉजी का, एंड इसमें ये क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। एंड इसका सॉल्यूशंस अगर आपको वॉच करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसका सॉल्यूशंस भी हमारे चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। तो जल्द ही आएगा प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 एंड प्रैक्टिस सेट 3, यानी हम लोग 3 सेट बनाए हैं। एंड तीनों सेट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो भैया मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगर आप तीनों सेट को पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट को पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंस लेक्चर अपलोडेड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोडेड है, एंड उसके बाद टॉप 20 है, टॉप 30 है। यार कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, आसमान से तो आएगा नहीं, आएगा तो आपके सिलेबस से। तो सिलेबस पूरा पढ़ा दिए हैं अच्छे से, और ऐसा नहीं कि पूरा घुमा फिरा के या फिर बहुत लॉन्ग टर्म में, भैया शॉर्ट टर्म में पढ़ाए हैं और अच्छे से समझा के पढ़ाए हैं, और प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश साथ में मिक्सअप, ऐसा कोई पढ़ाता भी नहीं है अभी तक। हमारी पहली अभी ऐसा चैनल्स है क्योंकि भैया हिंदी और इंग्लिश साथ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रैक्टिस सेट 2 या फिर प्रैक्टिस सेट 1 के सॉल्यूशन वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर।